स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेयस साइंस क्लासेस में। मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में रक्त क्या है? रक्त वाहिनियों के द्वारा हृदय से पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर से रक्त पुनः हृदय में आता है। पहले वीडियो में मैंने आपको रक्त का यानी ब्लड का कुछ संक्षिप्त नॉलेज बता दिया था। अब आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनमें हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, इसे हम जान लें। इसके बाद हम ये जान लें कि आर्टरीज और वेन्स क्या है, धमनी और शिरा क्या है, कौन रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है, कौन वाहिनियां हैं जो पूरे शरीर से रक्त को हृदय में ले आती हैं। इसे जानने के बाद हम पढ़ेंगे हृदय की कार्यप्रणाली कि जो हमारा हार्ट है इसका क्या कार्य है, ये कैसे फंक्शन करता है। तो उसे समझने के पहले हम ये जान लें कि हृदय में चाहे पृथ्वी पे उभयचर हो या सरीसृप हो या पक्षी हो या स्तनी हो, उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, पहले हम उसे जान लें। ये कक्ष क्या है, ये चैम्बर क्या है। जो हमारा हृदय से यदि मैं बात करूं मानव की, तो जो मानव का हृदय है वो लगभग 300 ग्राम का होता है और महिलाओं में ये वजन थोड़ा सा कम यानी 250 ग्राम होता है। तो हमारे हृदय यानी मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है। हमारा जो हृदय है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा बाएं तरफ है और इसमें 4 चैम्बर है, 4 कक्ष, 2 आलिंद है, 2 निलय है। तो हम ये भी जान लें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं सबके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मैंने एक चार्ट बना दिया है, आपको समझा दे रहा हूँ, समझिए। जैसे मैंने लिख दिया है हृदय संरचना, हृदय कक्ष। मछली, इसे आप मत्स्य बोलते हैं, पीसीज बोलते हैं, उसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अब कक्ष क्या है, मैंने बता दिया कि हृदय में चैम्बर बैठे हुए हैं। चैम्बर मतलब एक कक्ष, कक्ष मतलब कमरा। तो एक चैम्बर टाइप संरचना है, एक कक्ष जैसी। तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर है, एक है आलिंद, एक है निलय। अब ये आलिंद निलय क्या है, ये हृदय के 2 कक्ष हैं। आलिंद को इंग्लिश में एट्रियम बोलते हैं और निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एट्रियम और इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। तो मत्स्य में यानी कि मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। बात करें तो उभयचर की, उभयचर जिसे आप इंग्लिश में एम्फीबियंस कहते हैं। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उभयचर क्या है। वे प्राणी जो जमीन पे भी रहते हैं, मतलब लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों प्रकार के जीवन को जीने के लिए वो एडेप्टेड है, अनुकूलित है, उसे बोलते हैं उभयचर। जैसे मेढक है, टोड है, जैसा आपको पता ही है। तो मेढक और टोड या ब्यूफो या हायला, जो मेढक की प्रजाति यानी उभयचरों की प्रजाति है, ये दोनों जगह रहते हैं। इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद होता है, एक निलय होता है। मैंने बना दिया 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। बात करें सरीसृप की, सरीसृप को इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन है? जो रेंगने वाले प्राणी हैं, जैसे सांप है, कछुआ है, गिरगिट है। तो ये क्या है? रेंगने वाले प्राणी हैं। तो इनमें जो कक्ष हृदय होता है उसमें भी 3 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद, 1 निलय, यानी 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। लेकिन सरीसृपों में एक अपवाद है, एक जीव है जिसका नाम है मगरमच्छ, जिसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल। उसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सरीसृपों में कौन सा जीव है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो वो है मगरमच्छ, जिसे बोलते हैं क्रोकोडाइल। याद रखिएगा, सभी सरीसृपों में हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन केवल मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। बाकी फिर मैंने लिख दिया पक्षी और स्तनी। पक्षी यानी एवीज, जिसे बोला जाता है एवीज। एवीज क्या है? जो उड़ने वाले हैं, कौवा, कबूतर, जितने भी पक्षी हैं उनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। मैंने यहाँ फिगर भी ड्रा कर दिया, देख लीजिए, ये 2 आलिंद, 2 निलय यहाँ पे बना दिया। और स्तनी क्या? स्तनी को बोलते हैं मैमल्स। मैमल्स कौन है? तो मैमल्स उसे कहते हैं जो क्या दे, बच्चे दे। एक होता है जरायुजी, एक होता है अंडयुजी। 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। अंडयुजी कौन है? जो अंडे दे। ध्यान सुनिएगा, अंडयुजी कौन है? जो अंडे दे। जैसे ये सरीसृप, उभयचर, ये अंडे देते हैं, तो इनको बोला जाता है अंडयुजी।
और ये जो अस्तनी है ये है जरायुजी, ये बच्चे देते हैं, और बच्चे देते हैं इनके पास स्तन होता है, और स्तन में क्या होती है, स्तन ग्रंथियां जिनसे दूध का स्राव होता है, और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो अस्तनी आपको समझ आ गया, अस्तनी कौन है, ये पक्षी कौन है, सरीसृप कौन है, उभयचर कौन है। इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले, यानी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रुधिर वाहिनियाँ, जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, आपको बताया कि हम लोगों में एक हृदय है यानी हार्ट है, जो कहाँ है, ये हमारा वक्ष भाग है, और वक्ष भाग में यहाँ पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, 12 पसलियाँ इधर 12 पसलियाँ इधर, यानी हड्डियों का यहाँ पे एक ढांचा है, और इसका नाम है क्या, थोरैक्स, वक्ष भाग। इसके पीछे यहाँ और यहाँ फेफड़े हैं, और बीच में हमारा हृदय, जिसे हम हार्ट कहते हैं। उसी हार्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। आलिंद को इंग्लिश में एट्रियम बोलते हैं, और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो हृदय के विषय में पढ़ने से पहले आपको धमनी और शिरा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि आप धमनी और शिरा के बारे में, यानी आर्टरीज और वेन्स के बारे में नहीं जानेंगे, तो आपको हृदय के विषय में जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले ये जानिए कि धमनी और शिरा क्या है। धमनी क्या है समझिए, जो हमारा हृदय है ये रक्त को पंप करता है। हृदय जो है, मानव का जो हृदय है, ये मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग, इसे बिजी ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि ये जीवन पर्यंत बिना थके लगातार चलता ही रहता है। और हमारे हृदय में एक पेशी होती है जिसका नाम है हृदय पेशी, जिसे इंग्लिश में कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये पेशी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो जो हृदय में आलिंद है वो पूरे शरीर से रक्त को प्राप्त करता है, यानी आलिंद में पूरे शरीर से रक्त आके भर जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं अभी हल्का सा, जैसे ये है हमारा हृदय, ये मैंने बना दिया हृदय। तो हृदय में यहाँ ऐसे मैंने बना दिया। तो ये आलिंद है, ये भी आलिंद है, ये नीले है, ये भी नीले है, ये एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल। तो ये जो दोनों आलिंद हैं, जो दोनों एट्रियम है, इनमें ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट, यानी शरीर के सभी अंगों से रक्त आ रहा है। किसमें आ रहा है, आलिंद में। अभी मैं इसको अच्छे से फिगर ड्रा करके आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए जो मैं बताना चाहता हूं, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। मैं इसका एक अच्छा डायग्राम बनाऊंगा और आपको पूरा समझाऊंगा। फिलहाल आप धमनी शिरा को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारा हृदय है। हृदय वही शंक्वाकार होता है, कोनिकल शेप। ये 2 आलिंद हैं, ये 2 निलय हैं। तो आलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से रक्त आएगा, और जो निलय है यानी जो वेंट्रिकल है, ये ब्लड को हृदय से पूरे बॉडी में पंप करेगा। यानी एक बात आप याद रखिएगा कि दायां 2 आलिंद है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो एट्रियम यानी जो आलिंद है उसमें ब्लड आएगा, यानी ब्लड आके भर जाएगा, और जो निलय है ये ब्लड को पंप करेगा। किसमें पंप करेगा, बॉडी में। अब बात ये आती है कि ये रक्त शरीर के विभिन्न भागों से आएगा कैसे। कुछ तो संरचना होगी, कोई संरचना तो होगी जो इसको ला रही है। उस संरचना का नाम है रुधिर वाहिनी, जिससे कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये एक पाइप जैसी संरचनाएं हैं। इसमें पहला मैंने लिखा है धमनी और दूसरा लिखा है शिरा। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज, और शिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। तो अब ये कौन ले आ रहा, कौन ले जा रहा, तो आप समझ लीजिए। ये जो धमनियां हैं, जिसे इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं, ये क्या करती हैं, ये हृदय से पूरे बॉडी में ब्लड को ले जाती है। याद रखिएगा, धमनियां हृदय से रक्त को ले जाती है। कहाँ ले जाती हैं, बॉडी के सभी पार्ट में, सभी भागों में, और ऊतकों में। ऊतक क्या है, वो उसका समूह, वहां तक कि धमनियां रक्त को हृदय से ले जाती हैं। और ये जो शिराएं हैं,
जिसे आप वेन्स कहते हैं, ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। यानी धमनी क्या कर रही है, रक्त को ले जा रही है शरीर के सभी भागों में, और शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को ला रही है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे सुनिए, ये जो धमनी है इससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि जो हमारा हृदय है, जो हार्ट है, वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो ब्लड जा रहा है, तो धमनी में जो रक्त जा रहा है वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन है, यानी जो आर्टरीज है, आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो धमनी है ये ऐसे रक्त को ले जा रही है जिसमें ऑक्सीजन है। क्यों, क्योंकि सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये जो सिरा है ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को ला रही है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये अशुद्ध रक्त है। ध्यान समझिएगा, धमनी क्या कर रही है, रक्त को ले जा रही है शरीर के विभिन्न भागों में। कैसे रक्त को ले जा रही है, प्योर ब्लड को, शुद्ध रक्त को। शुद्ध क्यों है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। जो शिराएं हैं यानी जो वेन्स है वो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को ला रही हैं। कहाँ ला रही हैं, हृदय में। इसमें जो रक्त है वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब आगे देखिए, धमनियों में एक अपवाद है। एक धमनी ऐसी भी है जो हृदय से फेफड़ों को रक्त ले जाती है और वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान समझिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, और हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी हृदय से रक्त को ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, फेफड़े में। फेफड़े में क्यों ले जा रही है, आप कहेंगे अभी आप बोले पूरी बॉडी में ले जाती है धमनी, अभी बोल रहे फेफड़े में। ये फेफड़े में इसलिए जा रही है क्योंकि धमनी जो फुफ्फुसीय धमनी है उससे जो रक्त जा रहा फेफड़े में अशुद्ध है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो फेफड़ों में जाएगा तो शुद्ध होगा। अब सुनिए, जो सिरा है वो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त ला रही है। तो कैसे रक्त को ला रही है, अशुद्ध रक्त को। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन सिराएं हैं जो वेन्स हैं, इनका भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, एक सिरा ऐसी है जो शुद्ध रक्त को लाती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है फुफ्फुसीय सिरा, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन फेफड़े से रक्त को कहाँ लाती है, हृदय में, और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हैं। नहीं आ रही हैं मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, और आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आएगा 1 से 2 बार देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप बेहतर समझ पाएंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो मैंने आपको बता दिया कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध। सिराओं में कैसा बहता है, अशुद्ध। धमनियां हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में लाती हैं। धमनियों में शुद्ध जाता है, लेकिन एक अपवाद है, एक है फुफ्फुसीय धमनी, जिससे अशुद्ध रक्त जाता है, और सिराएं क्या लाती हैं, अशुद्ध लाती हैं। लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम है फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन, वो शुद्ध रक्त लाती है। अब दोनों में अंतर क्या है, धमनी और सिरा, समझिए। धमनी चूंकि हृदय के द्वारा इसमें ब्लड जा रहा है, तो ब्लड बड़े झटके से जाता है, बहुत दबाव में जाता है। जैसे आप कोई पंपिंग सेट आपने देखा है, या आपने कोई अपने घर के पास सब्जी आप लगाए हैं और आपने नल में एक पाइप बांध दिया ताकि पानी वहाँ जाए, तो जब आप नल को चलाएंगे, टैप पर चलाएंगे, तो पानी बड़ी तेज़ी से जाएगा। उसी तरह जो हमारा हृदय है, ये जब ब्लड को पंप करेगा तो धमनियों में जो ब्लड है यानी रक्त बड़ी तेज़ी से प्रवाहित होगा। तो धमनियों की दीवार मोटी होती है। मान लीजिए धमनियाँ ऐसी हैं, एक पतली जैसी ऐसी, इनकी दीवार मोटी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो रक्त जाता है वो दबाव से जाता है। और जो सिराएं हैं इनकी दीवार पतली होती है, क्योंकि ये तो ला रही हैं तो बड़े आराम से लाती हैं, इनमें कोई दबाव नहीं होता है। अब आगे चीज़ और समझिए, जो धमनियाँ है ये शरीर की जो सतह है ना, स्किन, इसके गहराइयों में स्थित होती हैं। लेकिन जो सिराएं हैं ये शरीर के सतह पे स्थित होती हैं। तो आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो सिराएं यानी वेन्स दिख भी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रुधिर वाहिनियाँ क्या है, धमनी क्या है, सिरा क्या है, आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं हृदय का एक अच्छा सा फिगर बना के आपको समझाऊंगा कि कैसे कौन सी धमनी ला रही है, कौन सी सिरा ला रही है, कौन सी धमनी पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रही है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।